बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों शेयर मार्केट वालों के लिए, जिनको पिछले साल तो 87 की रिबेट नहीं मिली थी और डिमांड निकाल दी थी, और इस बार 87 की रिबेट नहीं मिली, जिसकी वजह से लोगों को टैक्स पे करना पड़ा। अब जिन लोगों की आइटम बची है उनको कोई भी टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने जमा कर दिया है शेयर मार्केट वालों ने, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, अब उनको मिलेगा पूरा रिफंड। आज की वीडियो उसी के ऊपर है, इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सचिन पे, क्योंकि अब कोर्ट ने भी मेरी इस बात को मान लिया है जो मैंने कही है कि 87 का रिबेट शॉर्ट टर्म वालों को 111 ए सेक्शन में जो शेयर मार्केट में करते हैं, जिसके ऊपर एसटीडी पेड होता है, वो रिबेट जरूर मिलेगी, और ना सिर्फ पिछले सालों में, अगले सालों में मिलेगी। पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, आखिर से जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं इंडिया में एक लौता यूट्यूबर था और सीए था जिसने 2 वीडियो अपलोड करी थी 6 महीने पहले इसी सेम टॉपिक पे। ये पूरी पीपीटी उसी के ऊपर है, जिसमें मैंने कहा था कि ए वाई इसके अंदर तो नहीं मिलेगा जो अभी आया है, ये चल रहा है जो, लेकिन अगर बात करें फाइनेंशियल 24-25 और ए वाई 25-26 की, उसके अंदर आपको रिबेट 87 जरूर मिलेगा। इकलौता था मैं, दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक डले हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा वो पार्ट अपनी वीडियो का दिखा भी देता हूं जहां मैंने ये बात कही थी कि आपको रिबेट मिलेगी, और लॉजिक के साथ बताया था, लॉ के साथ बताया था। 31 जुलाई 26 को या उससे पहले कैसे होगा, दोनों न्यू टैक्स रिजीम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 7 लाख हुआ इस साल, आपको यहां पे भी 7 लाख सेम लिया मैंने, लेस कर दो 3 लाख, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगी अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है शेयर मार्केट वाला। अब ये लिमिट बढ़ के कितनी हो गई, 4 लाख, यानी कि 1 लाख का यहाँ फायदा हो गया। यहाँ कितना निकला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म, 4 लाख, 7 में 3 गए 4 लाख हो गए। 4 लाख पे 20% 80,000 आपको रिबेट मिलेगी। यस, इस साल रिबेट मिलेगी शॉर्ट टर्म पे सिर्फ 20,000 रुपए, क्योंकि स्लैब जो आता है पहला उसके हिसाब से 20,000 की बनती है, और सिर्फ 20,000 रुपए। तो देख ली दोस्तों, आपने ये पीपीटी देख ली, उस समय कही थी, वीडियो भी देख ली। अब यही बात कोर्ट ने कही है कि हाँ रिबेट मिलेगा। पूरा फैक्ट बताता हूं आपको प्रैक्टिकली क्या हुआ। 87 की रिबेट ITAT अहमदाबाद की कोर्ट है दोस्तों, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहां पर 99.99% आप लोगों को जस्टिफाई मिलता है। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स असेसमेंट में और फिर सीआईटी अपील में अपनी बात को सही से रखी होगी, तभी आप ITAT के अंदर अपना केस जीतोगे। केस को पॉजिटिव शुरू से रखना होता है। अभी 12 अगस्त 25 का ऑर्डर है, और जो मेरी दोनों वीडियो हैं वो 6 महीने पुरानी है। सेम बात जो मैंने बोली थी, सेम एज इट इज ITAT अहमदाबाद के जजों ने कही है। हुआ क्या, AY 24-25 की आइटम भरी, उसकी डिमांड आ गई 13,320 की। उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कुछ अदर इनकम थी। उसकी टोटल जो थी इनकम वो 7 लाख से कम थी, तो उसको रिबेट मिलनी चाहिए थी। लेकिन CPC बेंगलुरु ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जो रिबेट थी 87A की। उन्होंने कहा ना, नहीं मिलेगा। यूटीटी में चेंज कर दिया गया 5 जुलाई वाली को। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी वहां मिलेगी, लेकिन बाद में मना हो गई, और फिर इनकम टैक्स यूटिलिटी ने बंद कर दिया रिबेट देना। उसने सीआईटी अपील करी, क्योंकि जब कभी भी आपका कोई क्लेम रिजेक्ट हो जाता है ITO लेवल पे, ये ITO माना जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर एट CPC बेंगलुरु पे। उसकी अपील उसने सीआईटी अपील में कर दी। सीआईटी अपील ने, कमिश्नर ने भी रिजेक्ट कर दी कि नहीं भैया 87 नहीं मिलेगा, किसी काम की नहीं है ये अथॉरिटी। सीआईटी अपील में सही बता रहा हूँ, बुरा लगेगा हो सकता है कुछ लोगों को, बेतुका रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल रिवेन्यू माइंडेड होते हैं। मेरे जो केस हैं, कम से कम यकीन मान के चलिए 70% केस पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सीआईटी अपील इसमें कुछ देखता ही नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए अच्छी सी, कि रिवेन्यू माइंडेड ना होकर एक्चुअल में जो लॉ में लिखा हुआ है, क्या उसके लिए असेसियन टाइटल है, क्या टैक्स चोरी हुई है कि नहीं हुई है, वो देखना होता है। आपने अपनी लेट फाइल करी है, आपने एडिशनल एविडेंस नहीं दिया, ये वो जहां उधर उधर की बातें हैं। जो आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। कभी भी आम आदमी की गलती, वो कानून नहीं पढ़ता, उसे नहीं पता कि प्रॉपर्टी बेचने पे आईटीआर फाइल करनी होती है, कैपिटल गेन लेना होता है, कई सारी चीजें हैं। थोड़ा सा चलिए इमोशन से बाहर आता हूँ। फिर इसने क्या करा, ITAT अहमदाबाद में अपील डाली। सीआईटी अपील का जब रिजेक्ट हो गया, उसने यहां डाला। ITAT अहमदाबाद ने क्या कहा, सेम बात जो मैंने वीडियो में बोली कि 87 की रिबेट और 111A सेक्शन के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आपको रिबेट नहीं मिलेगी। ना तो 87A में लिखा हुआ,
कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नहीं मिलेगी, ना ही सेक्शन 111 ये है जहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताया गया कि इसके ऊपर ये टैक्स लगेगा, 15% पहले था फिर 20% हो गया, ऐसे ऐसे कहीं के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब लॉ में नहीं है तो आप यूटिलिटी में कैसे चेंज कर रहे हो, अपनी मर्जी से ही। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और उठाया उन्होंने, जो मैंने बताया था वीडियो में, जो मैंने पीछे पीपीटी दिखाई है ना, उसमें मैंने बताया था कि फाइनेंस बिल 2025 जब आया तो उन्होंने मेमोरेंडम के अंदर स्पेशली लिख दिया कि भैया हम आपको रिबेट नहीं देंगे AY 26-27 से। यही बात ITT अहमदाबाद ने बोली कि भैया जो CPC है वो सिस्टम बेस है, सिस्टम से चल रहा है, लॉ से नहीं चल रहा। लॉ होना चाहिए बेस हमेशा, कानून। CPC बेंगलुरु बहुत तरह की इंटीमेशन निकाल देता है जो गलत है। एक प्रोसेस सिस्टम को बेस्ट बनाता है, वो कोई कानून नहीं पढ़ता। कानून के अंदर बहुत सारी चीजें जजमेंट से, लॉ से और आम आदमियों की दिक्कतों को देख के ही किया जाता है हमेशा। तो उन्होंने बोला भैया जो फाइनेंस बिल 2025 आया था उसके अंदर मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ है, लॉ के अंदर अभी भी चेंज नहीं किया उन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं बता रहा हूं। लॉ के अंदर चाहे सेक्शन 87 ही पढ़ लीजिए या आप सेक्शन 111 ही पढ़ लीजिए, उसके अंदर आज भी रिबेट मना नहीं है, जो रिबेट 60,000 रुपए की है। तो अब क्या निकला कंक्लूजन, ये समझ लीजिए जो मैं बताने वाला हूं कि जिन्होंने भर दिया उनको रिफंड कैसे मिलेगा, या जो जमा करने वाले हैं उनका टैक्स कैसे बचेगा, समझ लीजिए। पहली बात कंक्लूजन, रिबेट जो 87A की है वो अलाउ है टिल AY 25-26, जो भी हम आइटे भर रहे हैं उनके लिए, और जजमेंट इसका बेस है, क्योंकि जो मेमोरेंडम में आया है वो AY 26-27 से आया है। अच्छा, लेकिन मैं अगर बताऊं, आज भी वीडियो सेव कर लेना, नोट करना, रिबेट जो 87A की है वो AY 26-27 में भी मिलेगी, अगले साल भी मिलेगी सबको। क्यों? अभी भी कोई चेंजेस नहीं करा 87 111A में, सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम में लिखा था कि हम आपको स्पेशल रेट वाली इनकम पे कोई भी रिबेट नहीं देंगे, जैसे सेक्शन 111A 112A वाली। लॉ में लिखना चाहिए, मेमोरेंडम से लिखने क्या होता है। अभी तक 87A में कोई चेंजेस नहीं करा, सेक्शन 111A में अभी भी चेंज नहीं करा, और जो नया एक्ट आया है उसमें भी सेम लैंग्वेज है, कोई चेंजेस नहीं है। देख लेना, इसके ऊपर भी जजमेंट आएगी, मेरी वीडियो भी यही है, मैं भी यही हूं। 2 साल बाद ये बात भी सरकार को माननी पड़ेगी। दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य क्या है ये समझ लीजिए। ITT अहमदाबाद ने अलाउ तो कर दिया है, लेकिन अब सबको क्या ITT जाना पड़ेगा। अब डिसीजन बताता हूँ क्या करना है आपने। मेरा जो डिसीजन समझ लीजिए, आपको ITT फाइल करनी है और अपना टैक्स जो भी बनता है वो पे कर देना विदाउट क्लेमिंग रिबेट। आप कहेंगे सचिन जी ये क्या बात कह दी, आप तो अभी रिफंड दिलवा रहे थे और अब आप कह रहे हो कि हम रिबेट भी ना लें। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, जो आपको रिबेट मिलनी है, जब मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो भी चल रहा है उसके अंदर मैक्सिमम रिबेट 25,000 तक के अलाउ है, यानी कि मैक्सिमम सेविंग जो है वैसे 20,000 बनेगा पर 25,000 ले लेते हैं क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म का है, तो 25,000 का मैक्सिमम फायदा है। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करूँ जो मैं कह रहा हूँ मिलेगी, उसमें 60,000 की रिबेट है मैक्सिमम जो है 12 लाख तक की इनकम पे। लेकिन दोस्तों जो हम केस कर रहे हैं तो मुझे CIT पे जाना पड़ेगा पहली बात तो, और फिर जाना पड़ेगा ITT। यहाँ पे आप तो जान ही पाओगे, जाएंगे प्रोफेशनल जहाँ पे फीस है 1 लाख रुपए तक की। कोई भी आदमी अगर आप बोलोगे CIT बिल कर दे और ITT कर दे, 1 लाख रुपये का खर्चा दूंज होगा, चाहे कितना भी शहर हो, कैसा भी एडवोकेट हो, कैसा भी CA, अगर प्रोफेशनल होगा जहाँ प्रैक्टिस करता होगा, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम है ये, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम है ये, आपसे 1 लाख रुपए लेगा। तो फायदा किसमें है? इससे अच्छा तो मेरा 15,000 20,000 25,000 जो भी टैक्स बनता है मैं पे कर दूं, मैं इतने लंबे लेंथी में क्यों जाऊंगा, रिफंड की बात तो बहुत दूर रही। अच्छा, अभी इस केस में बता रहा हूँ क्या हुआ। ITT अहमदाबाद वाले में हो सकता है उसकी 13,000 रुपये की डिमांड आई थी, तो क्या उसने 13,000 रुपये के लिए 1 लाख रुपये खर्च कर दिए? 7 लाख से भी कम इनकम थी उसकी। अच्छा, इसमें 2 चीज हो सकती हैं, या तो उसका केस किसी ने फ्री में ही कर दिया हो क्योंकि ये एक डिबेटेबल इशू है, 87 की रिबेट किसी ने फ्री में ही कर दिया हो, या हो सकता है कि वो खुद प्रोफेशनल्स हो जो CIT बिल और ITT खुद कर सकता था ऐसी, या उसकी फैमिली में कोई ना कोई होगा, उसने बोला भैया ये ले कर दे। क्योंकि एक बार बता दूं मैं आपको, 1,000 रुपये का चलान तो यही है, गवर्नमेंट फीस बता रहा हूँ, ये तो मैंने प्रोफेशनल फीस बताई है। 1,000 रुपये का चलान तो गवर्नमेंट चलान यहाँ है 1,000 रुपये का, और यहाँ पे 10,000 रुपये चलान है, सोचिए। यानी कि SSC ने जो ITT में अहमदाबाद वाले में केस में जीती है, वो कोर्ट जीता, केस जीता है, मुझे पता नहीं मेल है फीमेल है, जो SSC जीता है केस, उसने 11,000 रुपये तो
सरकार को पे करे 13,000 रुपए की डिमांड बचाने के लिए। इंडिया का टैक्स सिस्टम 13,000 की डिमांड बचाने के लिए एक असैसिन ने गवर्नमेंट को 11,000 रुपए दिए। हो सकता है क्या पर्सपेक्टिव रहा हो, क्या चैलेंज रहे हो। कई बार मैं भी केस लेता हूँ, कोई मुझे फीस देता है, मैं कहता हूँ मैं ऐसे चैलेंज उसको लेता हूँ कि मैं करूँगा, उससे मेरी गुडविल अच्छी होती है कि हाँ सचिन जी ने करके दिखाया। जैसे एक केस था मेरे पास 1,78,00,000 रुपए का कैश डिपॉजिट का, जहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था, बैंक स्टेटमेंट तक नहीं थी, वो भी मैंने लिया था एज ए चैलेंजर। तो हो सकता है इसने भी कराओ। आपके लिए डिसीजन यही है दोस्तों, आप लड़ना चाहते हो तो 1,000 और 10,000 11,000 तो यहाँ पे करने पड़ेंगे आपको गवर्नमेंट चालान। अब देख लीजिए टैक्स बन रहा हो 25,000 या 60,000 और आप पे कर रहे हो मोटी फीस 1,00,000, तो जस्टिफाई नहीं है। तो टैक्स पे करिए सरकार को और आराम से बैठ जाइए। पूरी जजमेंट की कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है, जरूर पढ़ना और मेरी वीडियो को देखना, एक एक शब्द मिल रहे। मुझे लग रहा है मेरी वीडियो से ही तो नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया कि जजमेंट कहीं, बड़ा अच्छा लगा कि भाई कम से कम मैं भी जजों की तरह लॉ को इंटरप्रेट करता हूं और मेरी बातें हमेशा सच निकलती हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो वो पूछ लीजिएगा, और दोस्तों जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें। कायदे से आईटीटी अहमदाबाद की जो जजमेंट है वो ऑटोमेटिक सीपीसी बेंगलुरु पे और सीआईटी अपील पर बाइंडिंग है, यानी कि उनको इसको फॉलो करना चाहिए ऑटोमेटिक, और हमें रिबेट 87 ने देनी चाहिए। लेकिन इंडिया का सिस्टम है वो कहते हैं भैया आईटीटी ने दिया है तो आप एक काम करो आईटीटी चले जाओ। ऐसा लोग कहते हैं इनकम टैक्स वाले कि भैया जहां मिली है ना कोर्ट में, कोर्ट तक जाओ, हम नहीं देंगे, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। भैया कैसे बंधे हुए हैं? एक जज ने इतनी बड़ी बात बोल दी, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। पर फिर भी हमारी जो ड्यूटी हम जरूर करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि एक दिन इंडिया में टैक्स सिस्टम में सुधार हो और हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो हमारा हक है, सैलरी पे, रेंटल इनकम पे, कोई भी इनकम अदर इनकम है उस पर टैक्स लेफ्ट रेट मिल रहा है। शेयर मार्केट वाले भी इक्वल अधिकार रखते हैं टैक्स क्लेम करने में। चाहे वो 12 लाख सबको माफ मिल रही है, हमें भी 12 लाख रुपए दो, रिबेट सबको मिल रही है, हमें भी रिबेट दो। अपनी सुझाव इस बात पे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा और सारे कमेंटों का रिप्लाई डेली बेसिस पे करता हूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।